नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल पेपर है उस पर। आप सभी को पता है कि पैटर्न चेंज किया गया है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा मन में डर था कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की और आप लोगों के लिए जो उम्दा प्रश्न, जो कि अच्छे प्रश्न हैं, उनका समावेशन इस वीडियो में किया है। हो सकता है इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी ने तैयारी कर ली होगी। यहाँ पर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हुए भी चलेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि NTA एक्ट 1999 है। यहाँ पर 4 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई और यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सी दिव्यांगता शामिल नहीं है। यानी कि इसमें से 3 दिव्यांगताएं ऐसी होंगी जो NTA एक्ट में होंगी और 1 दिव्यांगता ऐसी होगी जो NTA एक्ट में नहीं होगी। तो जो आपका तेजाब हमला पीड़ित है, यह आपका RPWD एक्ट में है, जो कि 2016 में इसका निर्माण किया गया, जहां पर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई। और यह जो एक्ट था, PWD एक्ट का नया रूप था, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, समान अवसर जो आपका यहाँ पर PWD एक्ट था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं PWD एक्ट, यानी कि RPWD एक्ट में कितने प्रकार का, कितने % आरक्षण दिया गया दिव्यांगों को। तो दोस्तों 4% आरक्षण दिया गया। PWD एक्ट में 3% का आरक्षण था। आगे हम बात करते हैं, औपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा दी जाती है कहाँ पर। ये आप लोग औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को 5 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। उसकी परिभाषा, उसके बारे में, साधन कौन कौन से होते हैं, उसकी उपयोगिता, क्या सारी चीज़ें आपसे 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको पता है स्कूल, पुस्तकालय और संग्रहालय, ये सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा का साधन हैं। लेकिन समाज क्या है, ये दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PWD एक्ट में कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो आप सभी को पता है, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7 दिव्यांगताएं शामिल हैं PWD एक्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIHH स्थापित है कहाँ पर दोस्तों स्थापित है, इसकी स्थापना कब की गई? 1983 में इसकी स्थापना की गई। यह आपका मुंबई में है, याद रखिएगा। और इसका जो नया नाम है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तुरंत अभी इसका नया नाम क्या है। जिसको नहीं पता है दोस्तों, अब आप सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो NIHH का आप लोग तुरंत जाकर के जो आपका फुल फॉर्म है, नए नाम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा 15 से 18 वर्ष। दोस्तों, आप सभी को पता है कि FACP के अनुसार इन कैटेगरियों को बांटा गया, जहां पर प्री प्राइमरी के बच्चों को बांटा गया, प्राइमरी के बच्चों को बांटा गया, सेकेंडरी के बच्चों को बांटा गया दोस्तों, वोकेशनल के, प्री वोकेशनल के बच्चों को बांटा गया और वोकेशनल के बच्चों को बांटा गया। व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? 15 से 18, और 18 के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को व्यवसाय करना जो होता है वो व्यवसाय सिखाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा। दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा होती है परिवार में, समाज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIMH, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो मेंटली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, वह है आपका कहाँ पर, आप लोगों को बताना है, NIMH। दोस्तों NIMH है आपका सिकंदराबाद में, और इसका जो नया नाम है NIEPID। इसका आप लोग फुल फॉर्म हमें बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा इसका फुल फॉर्म। NIEPMD कहाँ पर है? तो दोस्तों NIEPMD आपका, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। NIEPMD आपका कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना अपने मित्रों के पास ना भूलिएगा। लास्ट है आप लोगों का, और अच्छे से पेपर देने जाइएगा। कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा नहीं। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं पता है तो ऐसा कीजिएगा
कि आप लोग उनमें से कुछ भी थोड़ा सा आपको जो समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में उसको भी लिख दीजिएगा, लेकिन प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। आपको पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपका 2 नंबर का प्रश्न हो, चाहे वो आपका 5 नंबर का प्रश्न हो। तो याद रखिएगा NIEPMD जो आपका है वह है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट हम बात करते हैं NIVH की। अगर बात करें इनके सभी के नए नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। NIVH कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका है देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सही गलत पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्व शिक्षा अभियान में 8 से 15 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई थी वहाँ पर, और इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो ना सर्व शिक्षा अभियान आपसे यहाँ से लेकर के और जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है वहाँ तक आपको ज़रूर फंसने वाला है। तो आप लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, या मैं इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। किंडरगार्टन विधि दोस्तों फ्रॉवेल ने दी थी, और यह होती है दोस्तों 0 से जो 3 वर्ष के बालक होते हैं इनके लिए होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या मानता है? आदर्शवाद मन आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है, ऐसा मानता है दोस्तों। सत्य है ये भी आपका, केवल पहला आपका असत्य था, उसके बाद में दोनों आपके क्वेश्चन सत्य थे। एलिम्को आप सभी को पता है कि कहाँ पे है? दिल्ली में दोस्तों? नहीं, ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पेपर में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कृत्रिम जो आपके उपकरण होते हैं, जैसे बैसाखी हुआ, हाथ पैर के उपकरण हुए, व्हील चेयर हुआ, ट्राईसाइकिल्स हुआ, ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, SMC का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों SMC का पूर्ण रूप है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यह भी आपका क्वेश्चन जो है सत्य वाला सत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय क्या है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। 2 नंबर में आप समुदाय की परिभाषा लिखेंगे, आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा क्या है। आप इसको औपचारिक शिक्षा को 5 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं और 2 नंबर में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। आखिरकार हम बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन क्यों देते हैं, इस पर आपका उद्देश्य बताना है कि क्या उद्देश्य हैं। मैंने जो बड़ी वीडियो डाली थी 1 घंटे की, वहाँ पर मैंने इसके उद्देश्य सारे के सारे उद्देश्य बताए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठन क्या है, इसको परिभाषित करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, इनमें से आप लोग परिभाषाएं याद कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ फंसने वाला है। अगर आप चीज़ों को याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको रिलेट करके याद करना है, आपको समझना है चीज़ों को, तो आपको याद रहेंगी, अन्यथा आप चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर वहाँ पर आप गलत करेंगे। दोस्तों आप इनमें अंतर भी देख सकते हैं, आपसे आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में भी अंतर पूछा जा सकता है। आपसे ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अंतर 1-2 आप लोग देख लीजिएगा जो आते हैं पेपर्स में, तो आप लोग अंतर को जरूर याद करके जाइएगा। शिक्षा की परिभाषा याद कर लीजिएगा, शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोग याद कीजिएगा। और जो आपका 5 नंबर के प्रश्न, इनमें से आपको 2 करने हैं। यहाँ पर आपसे NT एक्ट पूछा मैंने, और आपसे PWD एक्ट भी पूछा जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र लिखिए, शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, शिक्षा की परिभाषा क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र आप सभी को पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा का निर्देशन, शिक्षा शास्त्री का विचारधारा, और भारतीय शिक्षा का इतिहास क्या है, शिक्षा कला क्या है, शिक्षा समाजशास्त्र क्या है, ये सभी चीज़ें ये शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष शिक्षा के उद्देश्य। विशेष शिक्षा के दोस्तों उद्देश्य क्या क्या होते हैं, आप सभी को मैंने बताए भी थे कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे को जो शीघ्र पहचान करना सबसे पहला उद्देश्य है, और पहचान करने के बाद में हस्तक्षेप करना। देन आपका उद्देश्य होगा सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना, नकारात्मक विचारों का अंत करना, और अक्षम व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ये सब विशेष शिक्षा के उद्देश्य हैं दोस्तों। व्यवसायिक कौशल सिखाना, मानव संसाधन का विकास करना, ये सभी ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
और बहुत ही जल्द 2 प्रश्न आपके सामने हैं। आदर्शवाद क्या है और यहाँ पर इसके उद्देश्य, गुण और दोषों को पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनिट 5 से लिया गया है, स्कूल प्रशासन क्या है। और यूनिट 5 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वह आपका यूनिट 5.1 हो, चाहे आपकी यूनिट 5.2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर फंसने वाला है। बिल्कुल भी आप लोग इन वीडियोस को तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे CCE पैटर्न पूछते हैं, यानी कि CCE के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन इसका पूर्ण रूप है, आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। टाइम टेबल आप किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, एनुअल टाइम टेबल आप किस प्रकार से बनाएंगे, और जो आपका विषय समय सारणी होती है वो आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, केवल अगर आप इन चीज़ों को एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।